हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद, बहरी उमूर के माहिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडमिरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि पहले तो ये हमारे नाज़रीन को बताइए कि सबमर्सिबल क्या होती है, इसका एडवेंचर स्पोर्ट्स या एडवेंचर लीजर के अलावा भी कोई ताल्लुक़ है इसका, किसी और मौजू में इस्तेमाल होती है ये? जी कामरान साहब, शुक्रिया आपका और अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आई थिंक इससे हमारा कॉन्टेक्स्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो शाको शबाक आप कह सकते हैं कि ये सबमर्सिबल और सबमरीन में जो बेसिक फ़र्क है कि सबमर्सिबल जो है वो इंडिपेंडेंटली सी पे नहीं जा सकती, उसके साथ एक मदरशिप की रिक्वायरमेंट होती है जो उसको लॉन्च करती है, जो रिकवर करती है और इसके साथ बाकी लवाजमात कम्युनिकेशन और सेफ्टी का ख्याल रखती है। जबकि जो नॉर्मल सबमरीन्स है वो इंडिपेंडेंट अपनी पोर्ट से जाती है, पूरे मिशंस करती है और इट कम्स बैक ऑल्सो। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसी वजह से सबमर्सिबल्स जो हैं उसके अंदर हिफाजती तदाबीर उतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होती जिस तरह के एक आम सबमरीन के अंदर होती हैं। तो नॉर्मली जो सबमर्सिबल्स हैं वो एक्सप्लोरेटरी मिशंस पे, रिसर्च के काम के लिए और इस तरह की टूरिज़म के लिए इसमें इस्तेमाल की जाती है। कुछ इंडस्ट्रियल इसके भी एक्सप्लोरेशंस होती हैं, तो इस तरह के कामों के लिए ये छोटी सबमरीन और ये जो इसमें इतनी एक ऐसी ये जो बनाई गई है ये व्हीकल जो है, ये इतनी छोटी सी, इसमें और इतनी कम चौड़ी, इसमें खड़े होना और लेटना नामुमकिन है, बहुत ही डिफ़िकल्ट ये एक जर्नी होता है। इसकी बुनियादी वजह ये जो इसकी स्ट्रक्चर है और जिसकी तमाम मामला है वो पानी का प्रेशर है एडमिरल साहब, जो कि ज़ाहिर है कि इस व्हीकल पर होता है और इसी वजह से कोई भी इस किस्म की चीज़ जो है वो बेड पे नहीं जा सकती समंदर के, और क्योंकि ये समंदर की तह पे तक पहुंचती है और जैसे कि इस मामले के अंदर ये 12,000 मीटर नीचे गई है, तो ये इसलिए इसको संभालना, इसको मैनेज करना और इसको सर्वाइव करना जो है एक स्ट्रगल होती है। जी कामरान साहब, बिल्कुल सही फरमाया कि इतना नीचे जाने के लिए दो बड़ी प्री कंडीशनैलिटीज़ हैं। एक तो उसको लाइट वेट होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें इन्होंने फाइबर का इस्तेमाल किया जो कंपोजिट मटेरियल है। और उसके जो सीईओ हैं उनके मुताबिक तो ये है कि हमने ये नासा से इसकी टेस्टिंग करवाई थी। और दूसरा ये है कि छोटा होना इसीलिए कि इसके ऊपर ताकि ये उतना ज़्यादा प्रेशर ले सके। लाइक अभी ये 4,000 मीटर तक अगर ये जा रही थी तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है तकरीबन 40 मेगापास्कल या आप 370-380 के करीब इसके ऊपर बार्स का प्रेशर होगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो उसको सस्टेन करने के लिए जितना छोटा बनाया जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो एडमिरल साहब, आप तो माशाल्लाह एक सारी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर एक सबमरीन आप कमांड करते रहे हैं। ये जो समंदर के अंदर जाते हैं, सबमरीन की जो लेवल है, क्योंकि हम बार बार इसको सबमरीन कह रहे हैं क्योंकि सबमर्सिबल का हमारे पास उर्दू में तर्जुमा नहीं है, इसके फ्लोट में और इसके सफ़र में और सबमर्सिबल में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ ना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब जिस तरह अब हम ओहायो क्लास सबमरीन की बात करें कि जो तकरीबन 1.5 से 2 फुटबॉल ग्राउंड से बड़ी होती है लेंथ के हिसाब से, अगर आप देखें तो उसमें तो तमाम लवाजमात होती हैं, उसमें जिम्स भी हैं, उसमें हर तरह की चीज़ें जो कि इंसानी ज़रूरियात की होती हैं वो होती हैं। लेकिन ये चूँकि बहुत ही लिमिटेड काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि इसका टोटल डाइव टाइम ही 10 आवर्स का था, तो उसमें उसी हिसाब से इसके अंदर जो रेस्क्यू से रिलेटेड या बाकी चीज़ें वो मिनिमाइज़ कर दी जाती हैं। अच्छा, इसका रेस्क्यू फिर कैसे? ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि इस लेवल तक कोई चीज़ जा ही नहीं सकती, तो फिर उसको सैल्वेज करना, उसको वहाँ से निकालना, एडमिरल साहब, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और क्या ऐसे वाक़यात हैं जिसमें कि इसको रेस्क्यू किया जा सका हो, मगर वो कैसे मुमकिन है? 2005 में ऐसा वाक़या हुआ, रादर 2007 में एक इसी तरह की छोटी सबमरीन जो है वो पैसिफिक सी में नीचे गई और इसी तरीके से वो नेट से इंटेंगल हो गई और वो डिसेबल हो गई। तो उसमें फिर यूके ने हेल्प किया। इनकी एक इसी तरह की आरओवी थी, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल,
वो नीचे गई और उसने जाके उसके वो नेट्स को काटा और उस तरीके से वो सबमरीन इंडिपेंडेंटली फिर ऊपर वापस आ गई। तो ये तकरीबन 4 दिन के बाद उस तमाम जो क्रू था वो रेस्क्यू कर लिया गया। तो इसमें देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि ये भी कहीं अगर इंटेंगल हुई है, तो अगर ये जो ROV आज इन्होंने नीचे भेजी है विक्टर 6000, ये फ्रेंच ROV है, तो अगर ये उसको लोकेट कर ले, बिकॉज लोकेट करना एक अर्जेंट सबसे पहला टारगेट है, अगर जितनी जल्दी लोकेट हो जाएगी उतनी ही जल्दी सर्वाइवल के चांसेस मसला तो बेहतर हो ये है सकते ना हैं। कि इसमें बताया गया था कि हमेशा होता है कि एक लिमिटेड ऑक्सीजन स्टोरेज है, वो 96 आवर्स का था और 96 आवर्स अब से कई घंटे पहले ख़त्म हो गए हैं। और 96 आवर अगर ऑक्सीजन के ख़त्म हो गए तो सर्वाइवल की और तो कोई किट नहीं होती होगी वहाँ पे। अगर इसमें हम थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड कर लें इस तरीके से कि क्रू को अगर ये पता हो कि किस तरीके से टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, तो 10 से 15% ऑफ द टोटल टाइम में एक्सटेंशन हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर वो लेट जाएं और ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट ना करें, तो जो आपके बॉडी की ऑक्सीजन लेवल कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। तो आई होप कि इस तरह की वो टैक्टिक्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन होप अनदर अबाउट 6 to 8 आवर्स में अगर ये लोकेट हो जाती है तो सर्वाइवल का चांस बन सकता है। थैंक यू सर। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, सबमरीन अफेयर्स के एक्सपर्ट रहे एडमिरल साहब।